बीजेपी में अमित शाह नहीं होते तो बीजेपी इतनी प्रगति 11 साल की बीजेपी नहीं करती। अमित शाह का जो कंट्रोल है, वाह रे वाह। और आज के डेट में अमित शाह चाणक्य तो है। फैन हो आप अमित शाह के? ये बीजेपी वालों को और कांग्रेस वालों को कंपल्शन होता है कि बीजेपी वाला बैठेगा तो 4 बार मोदी जी की तारीफ करनी है, कांग्रेस वाला रहेगा तो राहुल जी की 4 बार तारीफ करनी है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हर दूसरे लाइन में बीजेपी पर होता है। मैं गडकरी की तारीफ करता हूँ, मैं अटल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, हर कीमत पर सम्मान करता हूँ। और मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, बीजेपी में अमित शाह नहीं होते तो बीजेपी इतनी प्रगति 11 साल की बीजेपी नहीं करती। बीजेपी, अमित शाह गलत या सही, अमित शाह का जो चाणक्य का जो तरीका और अमित शाह का जो कंट्रोल है, वाह रे वाह। ऐसा भैया, ऐसा घर का कंट्रोल किसी एक अच्छा चाणक्य की जरूरत हर पार्टी में है। और आज के डेट में अमित शाह चाणक्य तो है। हमको अमित शाह का वो डिबेट याद है, किसी पत्रकार ने पूछा आपसे लोग डरते हैं, तो कहा जिसको डरना चाहिए उसके लिए डर जरूरी है। नहीं, मैं एक बात बहुत क्लियर बता दूं, अमित शाह जी क्यों कह रहा आप उनको चाणक्य अमित शाह को? भैया, मैं इतना जानता हूं कि अमित शाह जिस तरीके से वर्किंग है ना, काम करते हैं ना, वो पागलों की तरह, जुनून है उसमें। मिले हो आप उनसे कई बार? कई बार व्यक्तिगत। हम तो अटल जी के साथ सरकार में थे। वो तो बड़ी, अटल जी की तो इज्जत सब करते हैं। अमित शाह जी के बारे में आप बोल रहे हो, ये थोड़ा सा नया है। मैंने कहा ना आपको कि अमित शाह चाणक्य की तरह काम किया है अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के लिए। वो अलग बात है कि अमित शाह जी को नफरत का किंग माना जाता है, लेकिन अपने पार्टी के लिए वो चाणक्य की तरह, भैया, पागलों की तरह काम किया है। और नरेंद्र मोदी को बनाने में अमित शाह जी की बड़ी भूमिका है। फैन हो आप अमित शाह के? किसी के फैन नहीं हूं मैं। तारीफ फैन मतलब क्या होता है कि इनके व्यक्ति काम से नहीं, मुझे नहीं, अच्छा नहीं, लग रहा मैं है, उसके काम की बात कर रहा तो हूँ। वही तो फैन होना नहीं, हुआ। लेकिन जो उनका तरीका है नफरत पैदा करना, करना, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो लेकिन हर अपनी पार्टी का वो आप पर अलग आरोप लगाते होंगे, वो आप उन पर अलग नहीं, लगाओगे। मैं आरोप नहीं लगाता हूँ। ठीक, लेकिन आपको उनका काम का स्टाइल पसंद अमित है। शाह जी को, हाँ, उनके काम करने का जो जुनून है ना, हाँ, वो मुझे पसंद है, वो पागलपन मुझे पसंद है। मैं उससे ज्यादा बड़ी लकीर खींचता हूँ, उससे ज्यादा जुनून है पप्पू यादव। इंटरेस्टिंग। पप्पू जी फ्लो में कई बार अच्छी बात कह देते हैं, कई बार कई बात कह देते हैं। नहीं, 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 ये हम अगले सवाल के लिए कह रहे थे। मैं हमेशा अच्छी बात ही कहता हूँ, मैं झूठ फूस नहीं बोलता हूँ। मैं एक बात याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी को कुछ भी पता नहीं है चुनाव अंकगणित और बहुत सारी चीजों का। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक बेहतर झूठ को सच बोलने का स्पीच दे सकते हैं। यदि आज तकनीकी पर किसी का आधिपत्य है तो अमित शाह है। अमित शाह भी हो सकता है, इसका फोन मिला दें आपको। पप्पू जी नहीं, बहुत तारीफ कर दी इस बार हमको हमारी। अमित शाह फोन मिला दे, कुछ मिला आप दे। आप मिले उनसे आखिरी बार कब मिले थे अमित शाह से? नहीं, अब आखिरी बार कब? ये मुंह पे कभी उनके कहे हो आप? ये बताए सामने से? नहीं, सब बात, ये जब आपने पूछा तो मैंने कह दिया। ठीक। मैं आपको अब फिर कह रहा हूं कि आप पप्पू यादव से बेबाक सुनने की कोशिश करें। अरे बस अगला सवाल और बहुत बेबाक है। हाँ, बोलिए ना। लड़का लोग हमसे का एक सवाल पूछेगा कि बाग के करेजा वाले पप्पू यादव जी लॉरेंस बिश्नोई चैलेंज किया और फिर बाद में एक बात समझिए, पलट गए। जब दुनिया में एक बार, मैं उस लड़के को कहना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ करके थोड़ा सा शालीनता और विनम्रता रखो। जाति के आधार पर गाली गलौज नहीं करो, या बीजेपी पार्टी के आधार पर किसी को मत आंको, किसी के बारे में ना समझो। उनसे आप ही को हो 24 दिन मोटरसाइकिल पर जो आदमी झारखंड के जंगल में घुमा हो, वो किसी से डरा? जो महाराष्ट्र में 3 बार गया हो, बाबू सिद्दीकी के यहाँ गया हो, मैंने तो एक ट्वीट किया था, और जो स्वाभाविक ट्वीट होती है घटना की, उसको मैंने किया। बहुत एग्रेसिव उस तरह से किसी नेता ने कभी लॉरेंस के बारे में लिखा नहीं था, और इसीलिए आपको ये उपाधि दी गई थी बाग का करेजा। सुनिए ना, मैं आपको बता दूं, तो मैंने जब ट्वीट किया, ट्वीट मुझे आप हमको एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश में आपने जिसको मनाया, मुख्तार को मनाया, जहर दे दिए। यहाँ पर आपने क्या कहते हैं, अतीक, साबुद्दीन को जहर दे दिए, हाँ। अतीक को मरवा दिए। हम जोगी जी से पूछना चाहते हैं, किसी एक अपने स्वजातीय क्रिमिनल का नाम बताओ जिसको आप मरवाए हो। किसी चैलेंज करता हूं। लखनऊ के कोर्ट में हत्या हुई थी। भाई हिंदू था, वो भी ठाकुर था। लखनऊ के कोर्ट में मारा गया था। हत्या इनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इनका इनकाउंटर की बात कर रहा हूँ। वो क्रिमिनल ने मारा उसको, मैं इनके इनकाउंटर की बात कर रहा हूँ, जिसको जोगी ने, ब्राह्मण। तो योगी जी ने तो
आतिक अहमद को भी नहीं मारा, वो थोड़ी ना कहेंगे हमने मारा है। भैया मेरी बात सुनिए ना भैया, जोगी जी जितना जोगी जी के द्वारा इनकाउंटर हुआ पुलिस के द्वारा, देखो आप गिनो, ब्राह्मण, उसके बाद ईवीसी, मुसलमान, जाधव। आपको मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को समझिए, कल के दिन हो सकता है मोदी जी की सरकार चल जाए, खत्म हो जाए, तो आपको पता चलेगा। अमित शाह जी को तड़ीपार किया था, तो मैं उनसे कहूंगा आप याद कीजिए वो दिन, पप्पू यादव को डर होता तो यहाँ मेरे साथ कोई सुरक्षा नहीं आया। सबको पता है मैं आपके यहाँ हूँ, तो निकलेंगे मार देगा। मैंने आपको बढ़िया बुलेट प्रूफ गाड़ी गिफ्ट किया, आपके दोस्त ने। मेरी बात, यहाँ तो कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी है नहीं। मैं उस बच्चे को बताना चाहता हूँ, जो डरेगा घर से निकलेगा, जो डरेगा 3 बजे तक काम करेगा, जो डरेगा डेली रैली करेगी, जो डरेगा लाखों और हजारों आदमी से डेली मिलेंगे। ये आपका सारा बात ठीक है, लेकिन तो आपको लगता है वो ट्वीट फ्लो में ज्यादा हो गया था, 2 कौड़ी वाला? या नहीं, कोई फ्लो में ज्यादा नहीं होता, वो मैंने किया।